या तो अब डब्ल्यू और टीके वालों के पास दिमाग बचा नहीं है या फिर उनके पास दिमाग तो डेफिनेटली कम है, क्योंकि इसके आगे पीछे मुझे कोई चीज़ नहीं लग रही है। भाई शेमस जैसे बंदे को तुम डब्ल्यू से जाने दे रहे हो। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम है तुम्हारा एक और वीडियो में। लाइक ये एक ऐसी चीज़ है ना, देखो मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं शेमस का एक फ़ैन हूं बिकॉज वो बंदा हमेशा बैंगर डिलीवर करता है इन रिंग सर्कल में। मुझे इस बात से परवाह नहीं कि उसकी स्टार पावर तुम क्या कह रहे हो कि भाई वो तो इतना ड्रॉ नहीं करता है, जो भी दुनियादारी की चीज़ें हैं, बट शेमस इज़ अ वेटरन स्टार इन डब्ल्यू। मैं यहाँ पे इस चीज़ पे बात कर, मतलब तुम सोचो यार, जैसे जिगलर को डब्ल्यू ने जाने दिया था, जिगलर ने भी डब्ल्यू में एक बहुत लंबा टाइम बिताया था। ही इज़ वन ऑफ द हेल ऑफ अ परफॉर्मर। चलो मैंने मान लिया तुम कहते हो कि जिगलर मेन इवेंट में नहीं आ पाता, लेकिन भैया शेमस इज़ अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, शेमस इज़ अ फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, शेमस ने आगे से MITV भी जीता है। तो शेमस ने सबकी अपने डब्ल्यू करियर में सिर्फ उन्होंने एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती थी। गंदर के साथ तुम्हें मैच याद होगा, बैंगर आफ्टर बैंगर। शेमस किसी मैच में जाए वो मैच अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बात करूँ एज की, मतलब इतने सारे वेटरन स्टार डब्ल्यू से जा चुके हैं। शेमस रैंडी ऑर्टन से इकलौते ऐसे स्टार हैं जो कि अभी भी उस रिंग में वैसे ही परफॉर्म करते हैं। काउंट रे मिस्टीरियो 2, रे मिस्टीरियो भी रिंग में वैसे ही परफॉर्म करते हैं। शेमस एक डब्ल्यू से लंबे टाइम से गायब थे, ठीक है। लास्ट टाइम उन्होंने कंपीट किया था एक टैग टीम मैच में, जब वो जॉन सीना और रे मिस्टीरियो के साथ थे मंडे नाइट रॉ के अंदर, और वो बहुत ही होलसम मैच था, लाइक एक फैन सर्विस की तरह कि तीनों एक साथ आए, तीनों ने मैच में कंपीट किया। हुआ क्या, कल रात को अचानक से एक अपडेट आई सामने कि डब्ल्यू ने शेमस को, या फिर टीकेओ वाले ने शेमस को कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चर करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये कि मान लो कि जो शेमस की डील है वो 10 लाख के ऊपर है, सपोज करो। अब चाहती टीकेओ ये है कि भाई तुम उसे 7 लाख कर दो, और उसकी जो कंडीशंस है वो भी चेंज करना चाहती है। शेमस ने इस चीज़ से रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से भी मना कर दिया। इस चक्कर में जो शेमस हैं उन्होंने इवेंचुअली डिसाइड किया कि वो डब्ल्यू के साथ अब नहीं रहेंगे और वो डब्ल्यू को लीव करना चाहते हैं। ये बात ऑफिशियल भी हो चुकी है बिकॉज डब्ल्यू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अब शेमस को एलिमिनेट सेक्शन के अंदर भेज दिया है, यानी कि अब शेमस डब्ल्यू का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे एक बात काफ़ी नोटिस करने वाली है कि जो शेमस है उन्हें फायर नहीं किया गया डब्ल्यू से, या फिर उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। शेमस अपनी मर्जी से डब्ल्यू को छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वो डब्ल्यू की टीकेओ की जो नई डील्स हैं या फिर जो नए रीस्ट्रक्चर ऑफर है उसके साथ कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं। उनके हिसाब से नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे साथ ये कर रहे हो तो मुझे डेफिनेटली नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है कि डब्ल्यू की जो रीस्ट्रक्चर वाली चीज़ें वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, वो लोग हर बंदे को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कह रहे हैं। अब तो मैं सरप्राइज नहीं होंगे इस बात से अगर वो एक दिन रोमन को कहते हैं भैया रोमन या फिर कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चर कर लो या फिर तुम डब्ल्यू से चले जाओ, और डेफिनेटली रोमन रेंज भी डब्ल्यू से जाना चाहेंगे। तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि शेमस ने डब्ल्यू के अंदर 2000 से ज़्यादा मैचेस कंपीट किए हैं और ऑलमोस्ट 14, 15, 16 साल तक वो डब्ल्यू में रुके हैं। एक इतना लंबा करियर, एक डेकोरेटेड स्टार, एक फैन फेवरेट बंदा, एक बंदा जो कि आपके मिड कार्ड को पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर एलिवेट कर सकता है, उस बंदे को अब आप जाने दे रहे हो। और इससे बड़ा स्टूपिड मूव मेरे हिसाब से कोई भी नहीं हो सकता है। देखो लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और शेमस डेफिनेटली डब्ल्यू के लिए लॉयल रहे थे एक लंबे टाइम से। उन्होंने एक बहुत लंबा टाइम स्पेंड किया है एज अ हील, एज अ बेबी फेस, अथॉरिटी के साथ, मतलब सब चीज़ें। शेमस ने बहुत कुछ किया है डब्ल्यू करियर में, और इवन गंथर के साथ जब वो कंपीट करे ना, जितनी बार भी लगता था बंदा गंथर को डेफिनेटली हरा देगा। इसके बावजूद, इन सभी चीज़ों के बावजूद टीकेओ जो नौटंकी कर रही है वो अलग लेवल के ऊपर है। आई नो तुम्हें साउंड थोड़ा रेज कर रहा होगा कि मैं तो एकदम रेज वेट कर दे रहा हूँ, मेरे मतलब टीकेओ ने मुझे पूरा रेज बेट करके रख दिया है और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई इस चीज़ को लेके। बट यार तुम खुद सोचो ना, शेमस को जाने देना तुम्हें नहीं लगता एक बहुत बड़ा स्टूपिड मूव है? लाइक मुझे तो ऐसे ही लगा। अब शेमस डब्ल्यू में नहीं रहेंगे, बताओ। मैं वेट कर रहा था शेमस कब कम बैक करेंगे समर स्लैम में, लाइक एक बैंगर मैच देंगे वो बंदा, बट अब इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा। सेथ रॉलिंस को लेके भी एक अपडेट है। सेथ रॉलिंस का जो डब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बताया जा रहा है काफ़ी जल्दी एक्सपायर होगा। ऑफ कोर्स उसमें अभी टाइम है, लेकिन वो 2028 के एंड तक आते आते एक्सपायर होने वाला है। जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, क्या मैं ये कहूँ कि मैं 2028 तक शायद डब्ल्यू नहीं देखूंगा? शायद अगर सेथ रॉलिंस 2028 में चले गए तो मेरा तो हो गया भैया डब्ल्यू से। रोमन रेंज भी देखो, अगर सेथ गए तो मान लो कि रोमन को भी ये लोग आने वाले टाइम में जाने ही देंगे। टीकेओ कहेगी भैया तुम चले जाओ, हमारे पास तो ओबा फेमी है, हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। तो ये कुछ स्टूपिड मूव्स डब्ल्यू कर रही है, जिसके कारण मुझे अब तो सेथ रॉलिंस का भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि पता नहीं वो डब्ल्यू में रुकेंगे या फिर 2028 से शायद उससे पहले ही चले जाएंगे। बाय द वे बात जिला फाटू के बारे में करते हैं। जिला फाटू डब्ल्यू के अंदर अपना काफ़ी जल्दी डेब्यू करेंगे। ये लोग सामोअन्स को घुसाए जा रहे हैं, तो और पुराने स्टार्स को जाने दे रहे हैं, जो कि
अब छोड़ो। हाँ, लेकिन जिला फाटू के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो WWE के अंदर आए, अपना डेब्यू करे। और सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो समर स्लैम के अंदर आएंगे और जो रोमन और सेथ का मैच होगा लास्ट डांस वाला, उसमें इंटरफेयर वगैरह कर देंगे आके, राइट, ताकि वो अटैक कर पाए और रोमन रेंज को जितवा दे, जैसे सोलो ने एक बार किया था। बट ऐसी अपडेट आई है सामने कि शायद ऐसे प्लान्स नहीं होंगे। WWE भी फिलहाल प्लानिंग ये कर रही है कि पहले जिला फाटू NXT में कम्पीट करेंगे और उसके बाद वो मेन रोस्टर में आएंगे। और आई थिंक ये ज़्यादा सही मूव भी है, बिकॉज सोलो को भी आप इस तरीके से ही लाए थे। सोलो ने पहले NXT में कम्पीट किया, वो NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन भी बने, देन जाके तब वो मेन रोस्टर में आते हुए नजर आए। तो यहाँ पे WWE मुझे लग रहा है उसी कहते हैं ना पाथ को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रही है और ये अच्छी चीज़ भी है। बाकी देखो तुम्हारे हिसाब से क्या ओपिनियन है? तुम्हारे हिसाब से जिला फाटू को डायरेक्टली मेन रोस्टर में आ जाना चाहिए या फिर पहले उन्हें एक NXT रन देना चाहिए? शेमस के बारे में डेफिनेटली कमेंट करना, बिकॉज इट्स लाइक अ शेम ऑन WWE। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।